जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स बर वक्त मिलते रहेंगे। तो आज सुबह सुबह का वक्त है, बादल भी हो रहे हैं, बारिश की पेशन गोई भी है। 60% चांस बताएं इन द मॉर्निंग, और इवनिंग में तो खैर ज़्यादा है, और डेफिनेटली इवनिंग में बारिश होगी जिस किस्म की फोरकास्ट है। तो आज जो है ना एक ब्रेकफास्ट पे जाना है, दावत कह लीजिए आप, बट मैं उसको दावत तो नहीं कहता। इट्स अमेरिकन सिस्टम। जी हाँ, ये टर्म हमने बचपन में सुनी थी कि ये होता है, तो बस उस किस्म की एक गैदरिंग है। तो यहाँ पर जो है ना इस किस्म की जो ब्रेकफास्ट की गैदरिंग्स होती हैं ना, उसका काफ़ी रिवाज है। तो चलिए खैर चलते हैं, बातें करेंगे। एक छोटी सी मैंने कहा कि वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूं। आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मैं जा रहा हूं सुबह सुबह उठ के। तो सुबह तो नहीं है, 9 बज चुके हैं, लेकिन छुट्टी का जो दिन होता है उसमें यही एक मज़ा होता है कि आप आराम से उठते हैं। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद जो है ना कुछ और बातें करेंगे आपसे फिर वहाँ जाकर। अच्छा खैर, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आते होंगे सुबह सुबह के वक्त। गाड़ियों की कतार है, मेरे पीछे भी जो है ना काफ़ी गाड़ियां हैं। तो इससे लगता है कि जो है ना काफ़ी लोग यहाँ पर सुबह के वक्त आते हैं। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। और यह इसका टिकट है $5। इसकी एंट्री फ़ीस जो है ना वो $5 है। वैसे इसमें ज़ू भी है, मैं ज़ू का इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। मैं जस्ट इसमें जो एंट्री की फ़ीस है ना वो दूंगा। तो चलिए चल के जो है ना अब चलते हैं, ज़रा पार्किंग ढूंढते हैं। वैसे तो दोस्तों ने जो है ना मेरे साथ लोकेशन शेयर की है, गूगल के कोऑर्डिनेट्स जो है ना मैप के वो भेजें, तो वो एग्जैक्ट जो है ना मुझे वो उस जगह पर ले जाएंगे जिस जगह पर वो लोग हैं। अच्छा है, खूबसूरत है अंदर से। मौसम आज अच्छा है, बारिश की पेशन गोई है, सरसब्ज़ है। जी हाँ, जुलाई है, और जुलाई में भी सरसब्ज़ नहीं होगा तो फिर कब होगा ये। चलिए मैं पहुंच तो गया हूं, थोड़ी सी देर हो गई है मुझे। बच्चों को ड्रॉप ऑफ करना था, उनका समर कैंप जो है वहाँ पर गया, वापस आया। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर अब। अच्छा है, नाइस प्लेस, और पार्किंग भी जो है ना अब बिल्कुल उसके सामने ही मिल गई। अच्छा, पार्किंग के काफ़ी सारे जो है ना स्पॉट्स हैं, तो पार्किंग का मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो खैर मैं थोड़ा सा चूँकि लेट हो गया हूँ, तो ऑलरेडी जो है ना खाने का जो है ना वो आगाज़ अभी अभी हुआ था। निहारी टॉप ऑन द लिस्ट जो है निहारी थी। तो चलिए देखते हैं कि निहारी जो है ना वो कैसी है। खैर मैं वीडियो नहीं बना पाया खाने की, अच्छा नहीं लगता कि लोग खा रहे हैं और आप उसकी जो है ना वीडियो बना रहे हों। तो जी हाँ, चाय का एहतमाम भी है, चाय पीते हैं। तो मैंने खाना खाते हुए लोगों को जो है ना डिस्टर्ब नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। गैदरिंग अच्छी थी, मज़ा आया खाने का। पराठे भी थे, नान भी थे, तो अच्छा था। और खाना कह लीजिए कि गर्म करने के लिए भी जगह थी, और ये बेंचेस बहुत थी। आप उन्हें, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप उन्हें जोड़ के जो है ना थोड़ी लंबी या बड़ी जगह भी बना सकते हैं। ओवरऑल जो है ना मैं कहूँगा कि इट्स रियली ए नाइस प्लेस। तो आ सकते हैं आप, बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आके तो आप पिकनिक कर सकते हैं। तो चलिए जी हाँ, ब्रेकफास्ट की गैदरिंग अच्छी रही। और मैं अब बता रहा था कि वो अमेरिकन सिस्टम के तहत होती है ये यहाँ पर इस किस्म की जो दावत तो मैं इसको नहीं कहता, गैदरिंग ही कहता हूँ। खैर अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन, रिवाज जो भी कह लें आप,
वो है कि मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो मोस्टली लोग जो यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं ना, तो मैंने उनको बहुत देखा है कि वो ब्रेकफास्ट की गैदरिंग पे जो है ना इकट्ठे होते हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ ऐसी हैं, टिम हॉर्टन और ये और बहुत सारी हैं, मैं सबके नाम लेना नहीं चाह रहा। तो मैंने अक्सर देखा कि वो सुबह सुबह जो है ना 7-8 बजे जो है ना वहाँ पे ये लोग बूढ़े इनके लोग गैदर होते हैं, नाश्ता करते हैं, गप्पे मारते हैं, अपनी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा करते हैं। और एक अच्छी ट्रेडिशन है ब्रेकफास्ट के ऊपर बैठने की। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा कम है, और मेरे जैसा जो बंदा, आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है ना ये मुश्किल होता है। तो जी हाँ, उसके अलावा मेरी अभी बात हो रही थी, मेरे जो स्कूल फ़ेलोज़ हैं, असल में आप ज़िंदगी में जैसे जैसे आपके स्कूल फ़ेलोज़ होते हैं, कॉलेज फ़ेलोज़ होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ भी होते हैं, लेकिन जो आपके स्कूल फ़ेलोज़ होते हैं ना, वो यानी आपके साथ एक उन्होंने लंबा अरसा गुजारा होता है, और फिर वो जो बचपन के दिन गुजारे होते हैं ना, दैट आर रियली इनक्रेडिबल, और यानी आप उनको भूल नहीं सकते। तो अभी मेरी बात हो रही थी, वो उन लोगों ने आज वहाँ पे जो है ना वो डिनर का एहतमाम किया हुआ था। डॉक्टर मंसूर जो है उनके घर पे जो थी दावत थी उन लोगों की, राशिद, नदीम, अकील, आरिफ, अमीर, नाम बहुत सारे हैं। मैं जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। मैं माजरत खाऊँ क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं, हो सकता है कि मैं वो ना ले पाऊँ। मज़हर था, उससे भी बात हुई, बहुत एक अरसे के बाद उनसे मेरी दोबारा जो है ना बात हुई। मैं भी बहुत अरसा हुआ गया नहीं बैक कंट्री, तो इसलिए जो है ना बहुत मैंने मिस करता हूँ मैं इस किस्म की चीज़ें। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी एक गैदरिंग थी सुबह, तो वहाँ पर इस वक्त रात हो रही है, तो मेरी व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना उन लोगों से अभी बात हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे याद रखा और मुझे कॉल की इस मौके के ऊपर। तो फॉरेस्ट्री फार्म पार्क जो है इट्स अ नाइस प्लेस, और ये सुबह सुबह देखे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बारिश का चांस था, जो हमारी गैदरिंग थी उन लोगों ने जो है ना थोड़ा सा चांस लिया इसके अंदर, और कहा कि यार बारिश हो भी सकती है। तो बारिश जब हो जाती है तो फिर ये इस किस्म की आउटडोर गैदरिंग्स जो है ना वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें यार इसको देखते हैं कि सुबह सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट का एहतमाम करते हैं। लास्ट टाइम भी किया था तो उस रोज़ भी बारिश हो गई। आई डोंट नो कि इसका क्या लिंक है, लेकिन चलिए खैर बहुत मज़ा आया। वहाँ पीछे मेरे जो क्लास फ़ेलोज़, स्कूल फ़ेलोज़, उनसे भी बात करके बहुत मज़ा आया। वो लोग जो हैं वो मेरे मोहल्ला फ़ेलोज़ भी कह लें, एरिया फ़ेलोज़, मेरे शहर के, मेरे बचपन का जो स्कूल लाइफ होती है ना, तो उसके वो सब दोस्तों से बात हुई। मैं माजरत खा हूँ जिनका मैं नाम नहीं ले पाया या मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उन सब को बाय फेस जानता हूँ। वो कहाँ रहते हैं ये भी मुझे पता है, वो क्या काम करते हैं ये भी पता है। तो खैर चलिए मैं आपको थोड़ा सा जो है ना फॉरेस्ट्री फार्म पार्क जो है ना वो दिखाता हूँ। इसमें एक ज़ू भी है। आज मैं ज़ू में नहीं जा रहा, बच्चों को लेकर आऊँगा मैं किसी दिन, तो आपको ज़ू की वीडियो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह लोग जो है ना वॉक के लिए बहुत आते हैं। बहुत अच्छा ग्रीन एरिया है। अच्छा, ये वही एरिया है जिन लोगों ने मेरी एनचेंटेड फॉरेस्ट वाली वीडियोस देखी है ना, तो सर्दियों में ये लोग यहाँ पर वो जो एनचेंटेड फॉरेस्ट है ना उसका एहतमाम करते हैं। वो रोशनियाँ लगा के मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स की जो है ना वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो आपने अगर नहीं देखी तो ये वाली जो वीडियो है ना जाकर देखें, वो भी जो है ना उसका एहतमाम भी यहीं पर होता है। तो इसकी जो एंट्री है ना इस पार्क में वो है $5 मेरा ख्याल है पर कार है। उसमें जितने लोग होंगे शायद 4-5 लोग, उनकी एंट्री हो जाएगी। फिर उसने मुझे ये बताया कि जनाब ये मल्टीपल एंट्री, आप जा सकते हैं और आ सकते हैं फॉर ए डे, एक दिन के लिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि लोग यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ने आते हैं। तो 2-3 लोग हैं जो फ़िशिंग कर रहे हैं। दैट्स राइट, दैट्स नाइस। तो ये एक पॉन्ड कह लें, लेक तो नहीं कहूँगा मैं, इन लोगों ने बना रखा है, मसनूई सा है, लेकिन खैर अच्छा लग रहा है। पानी है, पानी साफ़ है, वैसे इतना ख़राब नहीं है, बट दिस इज़ नाइस। आप आ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं आके। वो उस तरफ
आई डोंट नो कि आप लोगों को नज़र आ रहा नहीं आ रहा, उस तरफ बहुत ज़्यादा लोग हैं। और ये देखें इसके आगे ये बाड़ एक लगी हुई है, इसमें नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं इससे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो उस तरफ जो है ना गंदम की फसल जो है ना वो लगाई हुई है। वैसे वो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स जो होते हैं ना यूनिवर्सिटी के और रिसर्च सेंटर्स के वो हैं। तो लेट मी शो यू ऑन दिस साइड। आई डोंट नो कि वो वहाँ तक नज़र आएगा या नहीं। वहाँ पर जो है ना काफ़ी लोग हैं। पार्किंग का कोई मसला नहीं होता यहाँ पर, पार्किंग के बहुत अच्छे स्पॉट्स बना रखे हैं इन लोगों ने, और एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग जगहों पर हैं। जहाँ पर भी आपने रुकना है ना, आप उसके नज़दीक अपनी गाड़ी पार्क कर लें और आ जाएं और अपना एंजॉय कीजिए। अगर आप रॉ फूड लेकर आए हैं तो आप उसे कुक करने के लिए जो स्टोव्स हैं वो भी बने हुए हैं, आप उनके ज़रिए अपना फूड कुक कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। कोयले ले आइए अपने साथ, वो ज़रूरी होंगे तो सही रहता है। अच्छा, उस तरफ के लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओह अच्छा, ये तो काफ़ी लोग हैं जो फ़िशिंग कर रहे हैं। ओके, दैट्स नाइस। अब आई डोंट नो कि इसमें मछली आती होगी या नहीं आती होगी, लेकिन ओके मुर्गाबियाँ तो हैं। लेट मी जूम इन। जूम से पिक्चर आई डोंट नो कि क्वालिटी वैसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे जूम इन किया है। तो डक्स हैं और साथ में उनके बच्चे हैं। दैट्स नाइस। तो चलिए, खैर मैं पार्किंग का बता रहा था आप लोगों को कि काफ़ी स्पॉट्स हैं पार्किंग के। आपको जो है ना पार्किंग के लिए कोई मसला नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, आई डोंट नो कि आजकल ना चाहते हुए भी मेरी वीडियोज़ जो है ना वो 15 से 20 मिनट तक चली जाती है। हालांकि मेरा एम होता है कि 10 मिनट की वीडियो हो ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। असल में मसला ये आता है कि वीडियो तो आप लोग उस पर क्लिक तो कर देते हैं, लेकिन उसे शायद आप पूरा नहीं देखते, तो जिसकी वजह से जो उसकी स्टैटिस्टिक्स है ना वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शो नहीं हो रही होती मेरे पास। खैर, मेरी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पे क्लिक करें तो एक दफ़ा उसे जो है ना पूरा ज़रूर देखें, और थोड़ी सी और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग उसमें मेरा साथ दे रहे हैं। तो मज़ीद आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो फ़िशिंग वाले जो है ना काफ़ी लोग आ गए भाई, मुझे नहीं पता था। चलिए मैं थोड़ा उस तरफ को चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ पर जो है ना ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स हैं। तो ये जो है ना फॉरेस्ट्री फार्म का फ़िशिंग पॉन्ड है जनाब। ओके, इसमें डेली लिमिट भी लिखी हुई 2 फिश पर पर्सन। ओह दैट्स नाइस। वैसे यार एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं ना, लोग उस पर अमल करते हैं। हालांकि उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई चेक करने नहीं आएगा आपको। ओके, जहाज़ जा रहा है तो एयरपोर्ट यहाँ से बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ जो है ना काफ़ी आ रही, क्योंकि इसने अभी जो है ना परवाज़ भरी है। अच्छा, मैं बता रहा था कि यहाँ पे कोई आपको चेक करने नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है ना जो लिखा होता है ना उसे फॉलो करते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया भी है, तो दैट्स नाइस कि बच्चे यहाँ करना बोर नहीं होंगे। असल में बच्चों का मसला ये होता है कि हम जो बड़े होते हैं ना वो तो ऐसी जगह पर आकर एंजॉय करते हैं, मौसम को एंजॉय करेंगे, वॉक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बच्चे कहते हैं कि जनाब हम क्या करें। तो नो, दिस इज़ रियली नाइस कि यहाँ पर बच्चों का जो है ना प्ले एरिया भी है। उसके अलावा देखें यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और बड़ी गैदरिंग्स के साथ भी आए हुए हैं कि उसमें जो है ना बैठकर यहाँ गपशप भी करते हैं। ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं, अब तो ये ब्रंच का टाइम हो गया है कि लंच और ब्रेकफास्ट को जो है ना वो कंबाइन करके तो लोग जो है ना उसे एंजॉय करते हैं। तो ये जो है ना ये नज़र तो आपको बतखें ही आती हैं, बट दीज आर दे कॉल्ड इट गीज़। तो ये यहाँ पर ना बहुत होते हैं। आई डोंट नो कि किस वजह से, लेकिन ये मैंने बहुत देखे हैं। या तो ये दरिया की वजह से हैं यहाँ पर, और दरिया के किनारे पर भी ये बहुत होते हैं।
तो यहाँ के लोगों को जो है ना वॉक करने की बहुत ज़्यादा आदत है, गर्मी हो सर्दी हो, -30 -40। गर्मी तो खैर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आती ही नहीं है। आज भी आप देखें कि ये 15 से 18 डिग्री इस वक्त हो रहा है, ये इन लोगों के लिए गर्मी है, मगर मैं कहता हूँ कि भाई हमारे लिए तो ये ठंडा ही मौसम होता है और ये ठीक है। लेकिन खैर वॉक बहुत करते हैं, और खैर यहाँ की इंतज़ामिया गवर्नमेंट जो भी है ना, वो उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत एहतमाम किया हुआ है कि वॉकिंग ट्रैक्स जो है ना बहुत बनाती है। पार्क्स बहुत मिलेंगे आपको, हर कम्युनिटी हर एरिया में पार्क और बच्चों का प्ले एरिया ज़रूर होगा। तो खैर इट्स रियली हेल्दी और अच्छा एक इन्वायरमेंट है, तो लोग जो है ना उसका फ़ायदा भी उठाते हैं।